हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिर चलते हैं आज कहानियों की दुनिया में, क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं ना, ये कहानियाँ बड़ी अजीब सी होती है, बड़ी मीठी होती है, कभी कभी थोड़ी तीखी भी होती है, कभी कभी ये माँ की लोरी की तरह हमको सुलाती भी है, मन बहलाती भी हैं, तो कभी कभी ये पिता की डांट की तरह हमारे गाल पर भी पड़ती है, और कभी कभी ये प्रेमिका की तरह प्यार से गालों को सहलाते भी है और बालों में हवा का झोंका भी दिखाती है। ये कहानियाँ हैं साहब, ये कहानियाँ हैं, बड़ी अजीब सी ये कहानियाँ हैं। कुछ छोटी है, कुछ बड़ी हैं, कुछ रंगीन हैं तो कुछ रंगहीन हैं, कुछ स्वादिष्ट है तो कुछ स्वाद रहित है, और कुछ सुगंधित है तो कुछ गंध रहित है। दोस्तों, कहानियाँ हैं ये। आज इसी तरह की कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ हमारे भारत के 2021 के ओलंपिक के सुपरस्टार नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक उन्होंने दिलाया और एक इतिहास टोक्यो ओलंपिक में रच डाला। 24 साल के नीरज, इनका जन्म पानीपत में हरियाणा में हुआ। ग्रेजुएट हैं ये, और 19 साल की उम्र में सेना में इन्होंने नौकरी कर ली। राजपुताना रेजिमेंट में सूबेदार का पद इनको मिला। जीवन और कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव नीरज ने देखे, लेकिन कहते हैं ना, जिसके मन में कुछ जुनून होता है वो फिर उसको पाके रहता है। और नीरज की कहानी हमको 2-3 चीजें सिखाती है। नीरज की प्रैक्टिस 24 घंटों में से 22 घंटे प्रैक्टिस, एक जुनून कि मुझे गोल्ड मेडल लाना है। ये जुनून है जो हमको सब कुछ दिलाता है। किसी ने सही कहा है, यूं ही गोल्ड मेडल नहीं आते साहब, सूरज से पहले उठकर सूरज को जगाना पड़ता है। यूं ही गोल्ड मेडल नहीं आते साहब, सूरज से पहले उठकर सूरज को जगाना पड़ता है। सर्दी, गर्मी और बरसात में खुद को जलाना पड़ता है। यूं ही गोल्ड मेडल नहीं आते साहब। क्या जीवन में ऐसे ही सफलता मिलती है? सफलता इज नॉट लाइक रसगुल्ला के मुंह पे रखा और अंदर चला गया। बिल्कुल नहीं माय डियर। छोटी सी सफलता के लिए भी पसीना बहाना पड़ेगा, और बड़ी सफलता के लिए भी पसीना बहाना पड़ेगा। और जिस चीज में आपकी एक्सपर्टाइज हो जाएगी, वहां आपको यकीन मानिए सफलता जरूर मिलेगी। नीरज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। नीरज लगातार प्रैक्टिस के बल पर आगे बढ़ते गए, और ये ऐसा व्यक्ति 65 किलो 5 फुट और 10 इंच का नीरज, जिसने चमत्कार कर डाला। उसके पहले भी कॉमनवेल्थ में, एशियाड में उनको गोल्ड मेडल मिला था। आज हमारे 15 अगस्त के कार्यक्रम के हीरो थे वो, प्रधानमंत्री के साथ में। तो नीरज हमेशा कहते हैं कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा आपको कुछ और अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, जब लगातार काम करने के बाद थकावट न हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास तुम रचने वाले हो। यही सफलता का मूल मंत्र है। तो जिस काम में आप लगे हुए हो, क्योंकि मैं विद्यार्थियों के साथ में रहता हूँ, और उन विद्यार्थियों के साथ में ज़्यादा रहता हूँ जो IIT, मेडिकल या CA या फिर IAS, RAS, IPS, IFS, न जाने क्या क्या ख्वाब लेकर NDA, आर्मी में जाना है, हमारे पास आते हैं 11th और 12th क्लास में, या क्लास 10 से 8 से आजकल सोचने लग गए हैं। उन सब के लिए मैं कहूँगा अगेन नीरज के इसी वाक्य को कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ही ना लगे,
जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट न हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास आप रचने वाले हो। तो मेरे दोस्तों, छोटे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके दिल में कुछ जुनून है, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो नीरज चोपड़ा की तरह बिना थके हुए मेहनत पे लग जाइए। आपके अंदर जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है, जो भी आपकी विशेषताएं हैं, उनको आगे ले जाने का काम करिए। यकीन मानिए, वंस ए डे कम, सपने जरूर सच होते हैं, सपने जरूर सच होते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।